चलिए सभी ऐड हो जाओ बेटा, सभी लोग। हाँ, स्टार्ट किया जाए, सेशन स्टार्ट किया जाए बेटा। ऐड हो जाओ सभी लोग। हाँ, आ जाओ बेटा। तो जैसा देखिए मैंने कहा आपसे कि अब हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, और बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रैक्टिस सेशन में बेटा। आप सभी लोग बढ़िया कंटिन्यू इसी तरह मजेदार क्लास रेगुलर करेंगे डेली। जैसे ही अब ये सिस्टम कंप्लीट आता है, अपने सिस्टम में आ जाते हैं हम लोग, तो बेहतरीन क्लासेस ऐसे ही हमें रेगुलर करना है। चलिए बेटा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, सैनिक और नवोदय के लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा इसमें बेटा। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन, इसमें कह रहा है नंबर। जल्दी आंसर करो बेटा, जल्दी डायरेक्ट आंसर बताना है, जल्दी डायरेक्ट आंसर बताना है बेटा सभी को, जितना जल्दी हो सके। देखो बेटा, ये नंबर आपको दिया गया है, गिवन है। क्या है ये नंबर? 658,742। इसमें बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट करके आंसर देना है। किसका आंसर जल्दी आ जाता है, देखते हैं किसका आंसर आ जाता है बेटा। जल्दी जल्दी करो बेटा, कितना आया बेटा आंसर? बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सही से नहीं मार खाओगे, अभी इतना ज्यादा मार खाओगे कि सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। तो देखो बेटा, आपके पास आंसर दो। यामिनी, आपने आंसर नहीं दिया। देखो प्लेस वैल्यू, आपको जब इसमें प्लेस वैल्यू कह रहा है तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है पहले ये जान लो। तो देखो बेटा, प्लेस वैल्यू, मान लो आपको प्लेस वैल्यू इसकी निकालना है 658,742, इसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालना है बेटा। तो बहुत ही आंसर सिंपल है, आपको 8 की निकालना है ना। 8 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो। जिस डिजिट की मांग रहा है तो 8 लिख दो, और जितने डिजिट है उतने जीरो। 8,000 ये क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू। इसके बाद क्या करें? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अपने आप में वह नंबर होता है बेटा, फेस वैल्यू वही नंबर होता है। तो यानी इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और क्या कह रहा है? डिफरेंस निकालना है, यानी प्लेस वैल्यू से फेस वैल्यू का डिफरेंस तो माइनस करना होगा। ये कह रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन, और ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन है, ये आंसर निकालना है, लाना है इनमें से आंसर, टिक करना है कौन सा आंसर सही होगा। सॉरी, यहां पर 7 होगा बेटा, 7,992 इसका राइट आंसर। बेटा किसी ने आंसर नहीं दिया है, मे बी के चक्कर में बेटा नहीं रहना, आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की शंका में नहीं रहना कि हमारा ये आंसर होना चाहिए। संशय किसी बात का नहीं हो बेटा, हमें बिल्कुल परफेक्ट है। आपको डायरेक्ट बोलना है एक बात कि सर ये आंसर होगा, बस डायरेक्ट कंफर्म। तो अब बेटा मैं कहता हूं चलो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना, इसमें बताओ। देखो मैंने बताया आपको प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू, तो जिस नंबर का जिस पूछे जिस डिजिट का, उसके इधर राइट हैंड में जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा दो। तो देखो 8 का प्लेस वैल्यू ये 3 जीरो। अब फेस वैल्यू स्वयं में वह डिजिट होता है, और डिफरेंस कह रहा था तो माइनस कर देना।
क्या कह रहा था? डिफरेंस कह रहा था, इन दोनों का डिफरेंस। तो प्लेस वैल्यू से फेस वैल्यू माइनस, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बेटा। गुड, बहुत अच्छे, आंसर राइट बोलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए आज का बेस्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब आपको इस क्वेश्चन करो, जल्दी करो, जितना जल्दी हो जाए। क्वेश्चन सही से पढ़ना बेटा सभी लोग। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 एंड 3 इन, यानी प्ले, देखो नंबर है आपका, नंबर क्या है बेटा? नंबर यहां पर समझो, चलो यहां पर बता दो, 2 5 6 8 3 9 बेटा ये नंबर है, ये नंबर है। इसमें कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है प्लेस वैल्यूज किसकी? 6 की। अरे भैया कितना आंसर सिंपल है, देखो 6 की प्लेस वैल्यू 6 लिखो, इसके बाद कितने डिजिट है? 0 लगा दो। प्लेस वैल्यू ये आपको सीख गए आप, प्लेस वैल्यू निकालना आप क्या सीख गए? प्लेस वैल्यू को हिंदी में बेटा स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय मान। और आप 6 का निकालिए, इसके बाद 3 का भी प्लेस वैल्यू, तो 3 कहां है? ये है बेटा, तो 3 के बाद 0, एक 0 लगेगा। ये डिफरेंस निकालना है, माइनस कर दो 0, यहाँ 10 में 3 गया 7, यहाँ 9, यहाँ 5, 5 9 7 0। कोई आंसर आ रहा है क्या बेटा? 5 9 7 0 बेटा, इसमें ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। ऑप्शन मैच करो एक बार, आंसर मैच करो आप लोग, सभी लोग एक बार आप लोग ऑप्शन मैच करो बेटा। बेटा इसमें ऑप्शन ये मिस्टेक लिखा हुआ है, इसमें 5 9 7 0 होना चाहिए, ये गलत था। ये ऑप्शन क्या है? गलत है बेटा, रॉन्ग है आपका। बट ये 5 9 7 0 यही आंसर सही होगा। तो क्या क्लियर हो गया बेटा? एक बार यस बोलो, क्या क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन को करो बेटा, जल्दी जल्दी करो। हाँ तो देखिए बेटा, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आंसर आ रहा है, देख लेते हैं कौन सा राइट होगा बेटा। 1 ये, अच्छा बी 1 और ए बी नहीं ऐसे नहीं बोलना, ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन, ऐसे बोला करो, ठीक है? हाँ बी ऑप्शन राइट है, गुड। देख लेते हैं द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। देखो अब मैंने कल आपको स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट बताया था। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कह रहा है तो 1 3 0 0, ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, ये 99 होगा। माइनस करो डिफरेंस तो 1 ना आएगा बेटा, तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। कितने अच्छे क्वेश्चन बेटा आपके, बहुत अच्छे, बेस्ट क्वेश्चन है। देखो
बेहतरीन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये आपको एक सिंपल प्रैक्टिस टेस्ट हमने आज रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को करो बेटा, करो जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, जल्दी आंसर करो बेटा। साहिल बेटा आंसर करके बताओ। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 8, 5, 9 इज, यानी कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द 8, 5, यानी कह रहा है 8, 5, 9। देखो कल मैंने आपको सिखाया था डिजिट में कैसे नंबर फॉर्म करना है। 8, 5, 9 डिजिट दिए गए, इनसे आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन राइट आ रहा है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन राइट है क्या? बी ऑप्शन, तो देखें सबसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ा पहले लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 5 लिखो, ये आंसर राइट होगा। कहां है? बी ऑप्शन राइट। गुड बेटा गुड, अतीन्द्र बहुत अच्छे, अतीन्द्र बेटा बहुत अच्छे, गुड। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ अगला क्वेश्चन बेटा, बताओ बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ बेटा मुझे, इसका आंसर बताने का प्रयास करो बेटा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी कमेंट करो। यामिनी बी नंबर, देखते हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो फिर और इधर बैठो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर करो जल्दी। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट इज, बताओ बहुत अच्छा। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इस पे आंसर बताओ बेटा सभी लोग, साहिल, यामिनी, अतीन्द्र, सभी लोग कमेंट करो बेटा, जल्दी आंसर करो, जल्दी करो बेटा आंसर। क्या होगा इसका आंसर? करके मुझे राइट आंसर दो बेटा जल्दी। बताइए बेटा, इसमें कह रहा है देखो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, किसी ने आंसर नहीं किया, चलो देख लेता हूं सी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट इज, तो देखो कह रहा है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जब कह रहा है तो 100 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है बेटा, क्योंकि कह रहा है हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट, यानी आसपास के डिजिट होना चाहिए, उनके पास के डिजिट ही होना चाहिए, यानी जैसे 0, 1, 2 ऐसे, ये 3, ये आपके ये डिजिट होने चाहिए बेटा, पास पास के। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब ये होता है डिस्टिंक्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट में 0, 1, 2 होंगे, और यदि स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो 0, 1, 2 ऐसे होना चाहिए, पर ये 3 डिजिट नंबर ना होगी, ये 2 डिजिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट बनाने में सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 2, और ये नंबर आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से सी ऑप्शन राइट होगा बेटा, सी ऑप्शन राइट होगा बेटा, गुड, बहुत अच्छे। क्या क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? साहिल बेटा एक बार यस करो, क्या समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन आंसर करो बेटा, इसका जल्दी करो, जितना जल्द हो सका करे। क्वेश्चन खुले नहीं कि आपको आंसर बता देना है, क्वेश्चन आया सामने कि आपको आंसर बता देना है बेटा, क्वेश्चन सामने आया कि आपको आंसर बता देना है। सामने यदि क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको आंसर बता देना है। 9-1 कौन सा बेटा? सी ऑप्शन, अतीन्द्र का आंसर है सी ऑप्शन। आप लोग बताओ जल्दी, कमेंट करो बेटा। अतीन्द्र का आंसर आ गया है सी ऑप्शन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स इज, यानी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बेटा कह रहा है, यदि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 होना चाहिए, बट आपसे अभी अभी मैंने बताया ना कि डिस्टिंक्ट डिजिट कह रहा है। क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? नियरली, उन्हीं के नियरली पास वाले डिजिट,
तो देखो सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है 9, फिर इसके पास में क्या होता है 8, फिर इसके पास में क्या होता है 7। ये आपका सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट डिजिट का 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा। यदि आपसे ओनली लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछता बेटा तो ओनली आप इसको लिखते 999 को। आपसे यहां पर क्या कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट इज। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है नियरली, पास पास वाले, ठीक है। तो सबसे बड़ा फिर ऐसे लिखते हैं। और यदि आपसे शॉर्ट वो स्मॉलेस्ट पूछता है तो 1 फिर 0 फिर 2 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा बेटा, ये सही नहीं है। हाँ हाँ गुड बेटा। अब ये वाला नंबर करके बताओ मुझे, क्वेश्चन करो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन करके बताओ बेटा। क्या होगा जल्दी बताओ। बताओ बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यामिनी बेटा, साहिल बेटा जल्दी करो, जल्दी बताओ, बताओ बेटा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3, पहले क्या लिखना है आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट, बेटा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो ये हो जाएगा। फिर कह रहा है एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, तो डिस्टिंक्ट डिजिट वाला क्या हो जाएगा 987, ये होगा। देखो एक 3 डिजिट का नॉर्मल लार्जेस्ट नंबर तो ये होगा, डिस्टिंक्ट डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। यदि ये दोनों हो जाएंगे बेटा तो आप ध्यान रखना। अब आपको इनसे डिफरेंस पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है इनका डिफरेंस, तो माइनस कर दो। 9 में 7 2, 9 में 8 1, आंसर क्या आएगा बेटा 12, क्या आएगा सी ऑप्शन राइट होगा। ऐसे करना है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो अच्छे से, फिर करने का प्रयास करो। पहले क्या करो क्वेश्चन पढ़ो और फिर करने का प्रयास करो बेटा। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर पढ़ने करने का प्रयास करो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के करो आंसर। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ हाँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है बेटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3 इन, यहां पर 2 3, यानी देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या 5 3 4 3 2 बेटा, दो जगह 3 है क्या, यहां पर क्या कह रहा है 2 3, यानी दोनों 3 का प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है दोनों 3 के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा 3000 होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ होगा कि नहीं होगा। देखो इसका इस 3 का 2 3 कह रहा है ना, 2 3, इस 3 का कितना होगा 3000 और इस 3 का कितना होगा बेटा 30, दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, दोनों का क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो बहुत अच्छा को देखो, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 4 जीरो कर दो। ये मल्टीप्लाई में बहुत सिंपल होता है। देखो जब भी आपको मल्टीप्लाई, देखो बेटा जब 0 0 वाला आया करे ध्यान दिया करो इधर, जब 0 0 रहा करे जितने लास्ट में, और तो इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो और जितने जीरो उतने लगा, जस्ट 3 3 जा 9 और 3 जीरो यहाँ 1 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो 90,000 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन राइट होगा बेटा। कितना सिंपल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गुड बेटा बी ऑप्शन गुड, बहुत अच्छे।
द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज। अब बताओ, कह रहा है इनमें से स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा है? बताओ स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, जल्दी कमेंट करो बेटा, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर को कमेंट करो। बताओ बेटा। तो जब आपसे पूछे बेटा कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, बेटा क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट डिजिट यहां पर आपसे पूछेगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट आपका बेटा 0 हो जाएगा। क्या पूछेगा बेटा? लिख लेना, नोट डाउन करते रहना। जब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? स्मॉलेस्ट डिजिट पूछेगा तो आपको 0 कर देना है। क्या कर देना है? स्मॉलेस्ट डिजिट जब पूछे तो आपको 0। और जब आपसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर पूछता है बेटा, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, तो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट आंसर स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। ओके गुड यामिनी, बी गुड बेटा। हाँ, तो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ आप लोग। द टोटल, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज, 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? मैं आज की क्लास में आपको फर्स्ट में बताया हूं बेटा, आज की क्लास में मैं फर्स्ट में बताया हूं कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 9000 कितना हो सकता है? 9। 4 डिजिट पूछा था ना, टोटल हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 10। टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं, बट फर्स्ट में 0 यूज नहीं होता इसलिए 9। तो फर्स्ट हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितने कितने डिजिट का? 4 डिजिट। कितने डिजिट? तो 10 का 3 टाइम्स, 10 का 3 टाइम्स कर दो बेटा, ये कर दो, 4 टाइम्स हो गए तो 4, तो 9000 कितना हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर 9000 हो गया। ये देखो कितना, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज, कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है। गुड बेटा, 10 नंबर बी, गुड बेटा यामिनी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब बेटा। हाँ, अगला, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स। देखो कह रहा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स, इनके डिजिट को, इन डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है, टेकिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस इच, एक यानी ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट एक बार आना चाहिए। और द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स टेकिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस ईच। बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी करो, कमेंट करो बेटा। तो देखो बेटा, इनसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, यानी 359 ये डिजिट आपके दिए गए हैं बेटा, इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक
हेलो, हाँ बेटा बताओ, वॉइस आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है बेटा? देख लो एक बार, चेक करो, बताओ मुझे, क्या वॉइस क्लियर हो गई है बेटा? एक बार यस करो, जल्दी जल्दी यस करो बेटा। वॉइस क्लियर है क्या? देखो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इससे 6 नंबर बन पाएंगे। कितने बन पाएंगे बेटा? 6। ध्यान बल कर लोगे ना अब? जैसे ऐसे नंबर आता है। क्या वॉइस आ रही है बेटा? एक बार यस करो, यस करो बेटा। ओके बेटा, ओके, गुड, यस। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ numbers which when rounded off to nearest 10 give us, बताओ, the total number of numbers which when rounded off to nearest 10 give us, बताओ बेटा। 10 के नियरेस्ट कह रहा है, 10 के नियरेस्ट बताओ बेटा, जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी कमेंट करो। बताओ बेटा इसका आंसर, इसका आंसर बेटा 10 होगा। इसको मैं अभी राउंडेड ऑफ वाले क्वेश्चन आपको बताता हूं, ये बताए नहीं गए। इसका राइट आंसर आपका 10। हाँ, ये भी राउंडेड ऑफ है बेटा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ, ये सभी में राउंडेड ऑफ वाले भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा बेटा। इस पर आ गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ, ये भी बेटा राउंडेड ऑफ वाले क्वेश्चन है। ये 100 ये भी है। चलो ये सभी क्वेश्चन में बेटा अभी आपको राउंडेड ऑफ वाले क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ चलो, अब यहां तक क्वेश्चन आपके हो गए बेटा। ये सभी क्वेश्चन जो हमने करवाए थे, आपको पढ़ाए हुए थे, इन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली। इनको नेक्स्ट सेशन में और शेष क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया, आपके क्वेश्चन आ गए हैं, तो मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आज के लिए। बेस्ट ऑफ लक।